हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। और इस समय मैं हेरिटेज इंडिया क्विज का आंसर की आपसे डिस्कशन करने आया हूं। जी हां, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये क्विज ओपन हो चुका है। यहां चल रहा है काउंटडाउन और 40 क्वेश्चन मेरे सामने हैं। अब मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा और इस सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो शुरू करें बच्चों, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूछा है कि दिस बुक डिस्क्राइब्स 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो वो कौन सी एंशिएंट बुक है जिसने सर्जिकल करना हमको सिखाया, सर्जरी करना हमको सिखाया? तो वो बुक का नाम पूछा है। इट हैज प्रेस्क्राइब्ड एन एथिकल कोड फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इवन बिफोर हिप्पोक्रेट्स। विच इज दिस बुक? चार ऑप्शन दिए हैं: अर्थशास्त्र, सुश्रुत संहिता, मोक्ष शास्त्र, नाट्य शास्त्र। तो इसका आंसर है सुश्रुत संहिता। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट करता हूं और अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूं। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। जी हां, इट इज ए कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। विच मंडल एक्सप्लेन अबाउट 4 वर्ण: ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कौन सा मंडल है जो 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है? तो वो उसका आंसर होगा 10th। 3, 5, 7, 10 दिया था, तो आंसर है 10वां जो मंडला है वही वर्ण सिस्टम के बारे में बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, इन विच योगा सिस्टम द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा प्रैक्टिस इज टू अचीव द स्टेट ऑफ समाधि एंड अबाइड इन दैट स्टेट एज प्योर अवेयरनेस। तो वो योगा का कौन सा सिस्टम है जिसमें अल्टीमेट एम होता है समाधि प्राप्त करना? तो उसका आंसर है अष्टांग योगा सिस्टम। बच्चों, अष्टांग योगा सिस्टम में 8 स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, और फाइनल चरण का मकसद होता है टू अचीव द स्टेट ऑफ समाधि। ठीक है, तो आंसर है इसका अष्टांग योगा सिस्टम। क्लियर? तो ये हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू मीनाकरी आर्ट फॉर्म? तो मीनाकरी आर्ट फॉर्म से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, इट इज एन इंडिजिनस फॉर्म ऑफ इंडिया। जयपुर बिकम द सेंटर ऑफ दिस आर्ट इन मुगल पीरियड। इट रिक्वायर्स अ टीम ऑफ क्राफ्ट्समैन टू क्राफ्ट द प्रोडक्ट। और 4th है, हीटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस आर्ट। तो गलत स्टेटमेंट पूछा है वो है फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जो मीनाकरी आर्ट फॉर्म था वो पर्शिया से आया है, इंडिजिनस नहीं है। तो नॉट करेक्ट होगा फर्स्ट। तो ये हमने टिक कर लिया और इस क्वेश्चन का आंसर हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस बिलोंग टू द मेघालय? तो मेघालय राज्य को कौन सा डांस बिलोंग करता है? नागा डांस एंड मणिपुरी, वंगाला लाहो, चिराव एंड कुलन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा वंगाला लाहो। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमने आंसर अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट आसन्स डज सूर्य नमस्कार कंप्राइज ऑफ? तो सूर्य नमस्कार जो योगा है उसमें कितने स्टेप होते हैं, कितने आसन होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 12, 9, 7, 10। तो इसका आंसर होगा 12। 12 स्टेप होते हैं, 12 आसन होते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देयर आर 18 महापुराण, 18 महापुराण अंडर इंडियन स्क्रिप्चर्स। विच महापुराण गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड ए शॉर्ट टूर ऑफ गाइड फॉर ईच फॉर फिलॉसफीज, सोटेरियोलॉजी, प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी। तो इन सभी के बारे में बताने वाला जो महापुराण है 18 में से, वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा पद्म पुराण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच इंडियन मार्शल आर्ट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एंशियंट इन ओरिजिन? सिलाबम, कलरीपयट्टू, परिखंडा, मुष्टि योद्धा। तो इसका आंसर होगा कलरीपयट्टू। जी हाँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन 1919 इन एन अटेम्प्ट टू पॉपुलराइज इंडिया डिमांड ऑफ स्वराज। तो इंडिया की स्वराज डिमांड को पूरी करने के लिए इस न्यूज़पेपर को 1919 में एक फेमस लीडर द्वारा स्टार्ट किया गया। उस न्यूज़पेपर का नाम बताइए। हरिजन, केसरी, यंग इंडिया, नवजीवन। तो इसका आंसर है यंग इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ जयपुर विच हैज इट्स ओरिजिन इन द टर्को पर्शियन कल्चर। तो वो जयपुर का वो कौन सा आर्ट है जो कि
टर्को पर्शियन कल्चर से डिराइव्ड है, तो वो है ब्लू पॉटरी। क्लियर? अगर आप जयपुर जाओ घूमने तो आपको इस आर्ट के बारे में पता चलेगा। क्लियर? तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी अटेम्प्ट कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या लिखा है? शी एंड हर एसोसिएट विनायक दामोदर सावरकर unfurled the flag of Indian independence at the International Socialist Conference in Germany. This flag was based on the Calcutta flag and later became the basis for national tricolor. है ना? The flag carried 8 lotuses that symbolize the 8 provinces of British India. She was Parsi woman who vehemently supported gender equality, and it is believed that Dubai's novel Dark Princess is based on her life. तो ये जो प्रिंस मतलब ये जो पर्सन है, जो लेडी है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा है, जिन पे आधारित नोवेल है डार्क प्रिंसेस, वो पर्सन कौन है? सरोजनी नायडू, एनी मैस्करेन, सुचेता कृपलानी या भिकाजी कामा? तो आंसर है भिकाजी कामा। क्लियर? तो देख रहे हैं आप, इंडियन हेरिटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो इन बॉर्न इन 1897 This Indian freedom fighter grew up to be elected as the president of Indian National Congress in 1938. वो पर्सन कौन थे जिनका जन्म 1897 में हुआ और आगे चल के 1938 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ठीक है? और उनका जो घर है जिसे हम जानकी नाथ भवन के नाम से जानते थे, वो अब म्यूजियम बन गया है। इसका आंसर क्या होगा? और वो पर्सन ट्रेवल किए बर्लिन तक ताकि हिटलर से मदद मांग सके। लिखा है ना, ही हैड ट्रेवल टू बर्लिन टू आस्क फॉर हिटलर असिस्टेंस इन डिफीटिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या है? नेम द पर्सनालिटी। तो वो पर्सनालिटी है सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 भी अटेम्प्ट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13, विच मणिपुरी मार्शल आर्ट फॉर्म इन्वॉल्व्स स्वॉर्ड्स एंड इनोवेटिव यूज ऑफ स्पेयर मूवमेंट। तो मणिपुर का वो कौन सा मार्शल आर्ट है जिसमें हम तलवारों यानी स्वॉर्ड्स का यूज करते हैं? तो उसका नाम है थांगता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय द गुप्ता डायनेस्टी इन द 5th century, कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस टू बी द वर्ल्ड and very first residential university and amongst the greatest center of learning in the ancient world. Which is this university? तो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी किसे कहा जाता था? तक्षशिला, पुष्पगिरी, नालंदा, विक्रमशिला? तो आंसर है नालंदा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विच इज द राजस्थानी डांस दैट इज परफॉर्म बाय वुमेन बाय कैरिंग अर्थन पॉट्स ऑन देयर हेड? वो राजस्थान का कौन सा डांस है जिसे राजस्थान की महिलाएं अपने सर पे मिट्टी का बर्तन रख कर डांस करती हैं? तो वो है पानी हारी। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? तो इसका आंसर होगा आमिर खुसरो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वो नेशनल पार्क का नाम बताइए जिसका नाम फॉर्मली प्रिंसली स्टेट के नाम पे रखा गया है और बाद में वो बर्ड सेंचुरी बना और आगे चल के उसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, जहां ब्रिटिशर्स जो होते थे और इंडियन एलिट लोग डक यानी कि जो आपके बत्तख है उनको शूट करने आते थे, है ना? और बाद में चल के इस नेशनल पार्क को रामसर वेटलैंड भी डिक्लेयर किया गया। तो वो नेशनल पार्क कौन सा है? और इनका जो नाम है ना नेशनल पार्क, वो शिवा टेम्पल के नाम पे रखा गया है। तो आंसर इसका है किलिवदेव नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिस टेम्पल वॉज बिल्ड एंड डेकोरेटेड यूजिंग द मैथमेटिकल कंसेप्ट। वो टेम्पल का नाम बताइए जो कि डेकोरेटेड किया गया है, मैथमेटिकल कंसेप्ट से बनाया गया है ना? द टेम्पल हैज रिपीटेड पैटर्न्स दैट डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्टल। और इस टेम्पल में फ्रैक्टल कंसेप्ट का यूज किया गया है। द मेन शेप ऑफ द टेम्पल इज ट्रायंगुलर। तो वो टेम्पल का नाम कौन सा है? तो इसका आंसर है विरूपाक्षा टेम्पल। ठीक है? क्लियर? चलिए, कथक इज द क्लासिकल डांस। तो कथक क्लासिकल डांस किस स्टेट का है? केरला, नॉर्थ इंडिया, मणिपुर, तमिलनाडु? तो कथक है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया है क्या? अरे नॉर्थ इंडिया में आता है ना, तो उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में आता है, नॉर्थ इंडिया दिया है, तो ये होगा इसका आंसर। क्लियर? चलिए,
डांस पैटर्न कंसीडर्ड सैक्रेड टू द लॉर्ड शिवा, मतलब वो कौन सा नृत्य पैटर्न है जो कि पवित्र माना जाता है लॉर्ड शिवा के लिए? तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम एंड मोहिनी अट्टम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ठुमरी सिंगर गिरजा देवी किस घराना को बिलोंग करती थी? तो गिरजा देवी बनारस घराना को बिलोंग करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा है? ए फेमस फॉर्म ऑफ पेंटिंग विच ओरिजिनेटेड इन वेस्ट बंगाल, जिस पेन में 19th सेंचुरी में ये जो पेंटिंग निकल कर आई सामने, ओरिजिनेट हुई, इसमें हिंदू गॉड और अदर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन रहता था। तो ये पेंटिंग कौन सी है? तो ये पेंटिंग है काली घाट पेंटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्टेट डज सतरिया डांस बिलोंग? तो सतरिया डांस किस स्टेट को बिलोंग करता है? तो ये होगा आंसर आसाम। नेक्स्ट, 1974 में जब एक टिम्बर कंपनी को पेड़ काटने का राइट मिला उत्तराखंड के किसमें, रेनी गांव में, तो वहाँ के गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और ये आंदोलन बना। इस आंदोलन का नाम पूछा है, तो ये नाम क्या है? चिपको मूवमेंट, और जिसके लीडर थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलिए फिर 1928 में एक मेजर सत्याग्रह हुआ जिसके वजह से वल्लभ भाई पटेल को टाइटल मिला क्या? सरदार। तो वो सत्याग्रह कहाँ हुआ था? वो प्लेस है बारदोली। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, फेमसली रेफर टू ए पार्ट ऑफ ट्रायमरेट, this nationalist leader was instrumental in sustaining the freedom struggle in the provinces in the north. He was influenced by the Dayanand Saraswati and Arya Samaj. He passed away after suffering multiple injuries in लाठी चार्ज। तो वो कौन से फेमस नेशनल लीडर थे अपने भारत देश के जिन्हें लाठी चार्ज में चोट लगने से उनकी डेथ हो गई? तो वो कौन थे? लाला लाजपत राय जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पंडित जसराज जो फेमस वोकलिस्ट हैं, वो किस फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक के वोकलिस्ट हैं? तो उसका आंसर होगा हिंदुस्तानी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अमजद अली खान इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या बजाते हैं ये? तो ये वायलिन, तबला, फ्लूट, सरोद, तो ये बजाते हैं, फेमस हैं सरोद के लिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर, आइडेंटिफाई ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पेंटिंग और कोलाज मेकिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ झारखंड जिसमें स्मॉल पीसेस ऑफ कलरफुल क्लॉथ को जोड़कर एक डिफिनिट पैटर्न बनाया जाता है। वो पेंटिंग जो झारखंड स्टेट की है वो कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जादो पटिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द बिल्डिंग डिजाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट माना जाता है कि इसी टेम्पल से डिराइव्ड है जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये टेम्पल कौन सा है? मीनाक्षी, चौसाथ योगिनी टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो ये है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, दर्शन इंक्लूड 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, दीज वेर गिवन बाय 6 फिलोसफर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, आउट ऑफ द 6 दर्शन विच फिलोसफर गेव द योगा दर्शन? तो योगा दर्शन देने वाले वो योगी कौन थे? पतंजलि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन इंडिया सैक्रेड ग्रूव्स को जो प्रोटेक्ट करने का जो एक्ट है पार्लियामेंट से जो पास हुआ है वो एक्ट कौन सा है? तो वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। फिर बिल्ट इन 13th सेंचुरी, दिस फोर्ट इज 38 किलोमीटर लॉन्ग और इसे भारत का ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उस फोर्ट का नाम बताइए। तो इस फोर्ट का नाम है कुंभलगढ़ फोर्ट। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। 34 पे आते हैं, मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन एंड कल्चरल आसन जो कि 2 फॉर्म है, क्लासिफिकेशन है योगा के। योगा के 3rd क्लासिफिकेशन क्या है? तो जो 3rd क्लासिफिकेशन है वो है रिलैक्सेटिव आसन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दीज डांसेज आर परफॉर्म्ड ऑन द एजेस ऑफ ब्रास प्लेट? तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। ठीक है। नेक्स्ट, ए स्मॉल टाउन इन सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ठीक है, जहां से 5 नदियां निकली हैं, वो कौन सा टाउन है? तो वो टाउन है सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाबालेश्वर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि आप फोटो भी देख रहे हो। बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपनी पहला जो स्पीच है, सरमन है, उपदेश है, वो कहाँ दिया? सारनाथ, जो कि बनारस में है। तो वहाँ जो स्तूपा है वो यही स्तूपा है। इस स्तूपा का नाम क्या है? तो यह है धामेक स्तूपा।
ठीक है, चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, इट इज रेफर्ड एज द मैनुअल फॉर मैनकाइंड। This scripture embodies Vedantic teachings and is considered one of the most important Puran in Vedic literature। तो इसका आंसर क्या होगा? भगवद गीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, This mountain range in South India is named after spice। मसाले के नाम पर पहाड़ों की जो श्रृंखला है उसका नाम रखा गया है। इस माउंटेन रेंज को यूनेस्को ने भी आइडेंटिफाई किया है एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये माउंटेन रेंज कौन सा है? तो यह है कार्डमम हिल्स। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस हेरिटेज इंडिया क्विज में 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने थे, तो टाइमर हमारा चल रहा था यहाँ, और हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि मधुबनी पेंटिंग क्या डिपिक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेचर एंड हिंदू रिलीजियस फिगर को। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ ये फिनिश क्विज कर लिया है और हेरिटेज इंडिया क्विज को अटेम्प्ट कर लिया, और आपको मैंने इस क्विज में पूछे गए क्वेश्चनों का क्या बताया? आंसर। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।